अच्छा भाई, लड़कों मेरी वॉइस आ रही है सबको? स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? यस सर, आ रही यस है। सर। अच्छा भाई, तो लैब हमारी यहाँ पर कंप्लीट तो हो गई। लैब नंबर 1 जिसमें हम लोगों ने अरवाइन के बारे में डिस्कस किया, इंस्टॉल किया, देन उसके बाद प्रॉपर उसको इसका एनवायरनमेंट सेट किया। कुछ लाइब्रेरी फाइल्स हैं उनको डिस्कस करते हुए, इन्वायरमेंट सेट करते हुए, और एक सैम्पल कोड जो है वो रन करके देखा। क्लास जो आप लोग डायरेक्ट जो अरवाइन का आप इनकेस अगर प्रोजेक्ट चलाते हैं एग्जाम्पल में जाके सैम्पल प्रोजेक्ट, तो उसमें पहले से तमाम इन्वायरमेंट सेट हुआ होता है, तभी वो कोड रन हो रहा होता है। तो अगर आप मेक श्योर कर लो तो ये हमने सैम्पल कोड चलाया है जो हमारे पास अरवाइन के फोल्डर में सैम्पल कोड था, उसमें ये प्रोजेक्ट बना हुआ है, ये असेंबली कोड है। अगर हम यहाँ पर इसकी बिल्ड कस्टमाइजेशन में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए कि मैसम यहाँ पर ऑन है। दूसरी चीज़ असेंबली फाइल क्रिएट है main.asm। फिर अगली चीज़ क्या है हमारे पास प्रॉपर्टी में लिंकर की जर्नल प्रॉपर्टी में, ये देखिए अरवाइन का फोल्डर अटैच है। इनपुट प्रॉपर्टी में अरवाइन 32.library फाइल भी ऐड है, ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट मैक्रो असेंबलर में इसका पाथ भी इंक्लूड है। सही है। तो ये काम हमने सेपरेट फाइल में बाकायदा खुद किया था, लेकिन सैम्पल कोड में ये काम पहले से हुआ होता है। जस्ट आपको क्या करना होता है, कोड रन करना होता है। तो अब ये ऑप्शन है आपके पास कि अगर आपने प्रोजेक्ट में आप कर रहे हो, लेकिन इसकी रिकमेंडेशन ये है कि आप जो एक्चुअल जो ओरिजिनल फोल्डर है उसकी एक कॉपी क्रिएट करो और उसको उस कॉपी फोल्डर में अपनी जो भी एडिटिंग मॉडिफिकेशन या प्रोजेक्ट बनाना है आप उसमें बनाओ, ताकि आपका एक्चुअल फोल्डर जो है वो उसमें कोई चेंजेस ना आए। वरना आप उसमें चेंज करना चाह रहे हो तो उसमें कर लो, सबकी मर्जी है। तो लैब नंबर 1 ओवरऑल हमारे पास ये थी। अब लैब नंबर 1 का छोटा सा ही टास्क है आप लोगों को जो करना है वो यही दिया हुआ है कि भाई क्रिएट द कंप्लीट एनवायरनमेंट ऑफ मैसम इन विजुअल स्टूडियो एंड क्रिएट द प्रोजेक्ट एंड लिंक विद द मैसम। आप लोगों को क्या करना है कि पहले सवाल में पूरा इन्वायरमेंट उन्हीं स्टेप को फॉलो करते हुए क्रिएट करना है, और जो असेंबली फाइल आपकी क्रिएट होगी उसमें एक सैम्पल कोड आप लोग हेलो वर्ल्ड का राइट करके उसको इम्प्लीमेंट करना है। ये आप लोगों के छोटे से 2 टास्क हैं जो कि आप कल रात 12 बजे से पहले पहले मुझे सबमिट करवाएंगे LMS। सही है। अब टास्क करने का तरीक़ेकार क्या होगा, क्योंकि आप बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो हम लोग पास्ट में मिल चुके हैं, कूप में कुछ मिले थे, कुछ डबल ICT में मिले थे। तो टास्क करने का तरीक़ेकार जनाब क्या था, मैं आप लोगों को सैम्पल कोड दिखा देता हूँ। अब फॉर एग्जांपल इसी की बात कर लेते हैं, लैब नंबर 13। और अब ये टाइटल देना चाहो दे दो, नहीं तो आप ऊपर हेडर में डिफाइन करो। अब क्लास एक चीज का ध्यान रखना भाई, ये असाइनमेंट नहीं होते, ये लैब टास्क हैं जो कि 12 से 13 आपके लैब्स होती हैं जिसमें से बेस्ट 12 सेलेक्ट होती हैं। हर लैब का टास्क जो है वो 5 नंबर का होता है। तो ये लैब टास्क हैं, आप लोग क्या लिखोगे, को लैब नंबर, जो भी लैब नंबर होगा उसके बाद एक्सरसाइज,
सवाल लिखोगे, सवाल के बाद कोड उसका मेंशन करोगे, कोड के बाद उसको आउटपुट इस तरीके से मेंशन करोगे जो कि आप लोग प्रोग्रामिंग फंडामेंटल ऊप में करते आए। सही है ना। दूसरी बात ये ध्यान में रखना कि कोड मुझे जो है वो टैक्स रिटर्न चाहिए। कोड जो भी होगा फ्यूचर में वो मुझे आप लोग को टैक्स रिटर्न देंगे, उसका कोई स्क्रीनशॉट ना दे। सही है, वो फिर मैं सवाल चेक कर नहीं पाऊंगा, मसला हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो आप लोग क्या करेंगे कि टैक्स रिटर्न देंगे, आउटपुट का स्क्रीनशॉट दें। ठीक है। अच्छा, बेरोज क्या कह रहे हैं कि सर सैटरडे चलिएगा डाउनलोड नहीं है तो कितना टाइम लगता है? कल रात तक का टाइम है, आज लगा दो, शाम तक तो हो जाएगा ना भाई। वीक में 2-2 क्लासेस होनी है, अब समर है, जरा फास्ट चलना है। सही है भाई, समझ में आ गया। तो ये असाइनमेंट कोई मेंशन ना करे जैसे इन भाई साहब ने किया हुआ है ना, असाइनमेंट नहीं है। असाइनमेंट आपके पूरे सेमेस्टर में 2 होंगे, 2, एक मिड टर्म से पहले और एक मिड टर्म के बाद, 10-10 नंबर के। तो 60 और 20 80 हो गए, और 20 नंबर का आप लोगों का फाइनल लैब एग्जाम है जो आप लोगों ने देना हो। अब आप लोगों का जो असाइनमेंट मिलेगा ना वो आपको तकरीबन तीसरे वीक में मिलेगा। सही है ना। तो चौथे वीक के बाद आपके मिड टर्म है, इस महीने के एंड से। ठीक है। तो ये चीज़ है। इसके हवाले से कोई सवाल है तो भाई पूछ लें। ऑन टाइम सबमिशन कर देना भाई, तुम लोगों के लिए बेहतर होगा, वरना लेट पर डिडक्शन होती है स्ट्रेट 2 नंबरों की। ये इसकी कोई अपडेट नहीं है साथ कि ऑन कैंपस है या फिर ऑनलाइन है, वॉटेवर। अभी कोई अपडेट नहीं है इसकी। तो जनाब LMS पे सबमिशन होगी सारी, कोई GCR का कोई पोर्टल नहीं है, सारी सबमिशन LMS पे होगी। और भाई ऑन टाइम सबमिट करवा देना। और दूसरा रूल तो सबको पता ही है मेरा। अच्छा भाई देखो, रजिस्टर्स बेसिकली हमारे पास वैसे तो 14 किस्म के होते हैं और उससे भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन 4 किस्म के रजिस्टर होते हैं जिनको हम लोग जर्नल पर्पस रजिस्टर कहते हैं। सही है। जिस रजिस्टर्स में आते हैं हमारे पास एक्यूमुलेटर रजिस्टर, यानी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो पहले हमारे पास आता है एक्यूमुलेटर रजिस्टर। फिर ठीक है, दूसरा आता है हमारे पास बेस रजिस्टर। तीसरा आता है हमारे पास काउंट रजिस्टर। और चौथा आता है हमारे पास डेटा रजिस्टर। सही है। अच्छा जी, अब्दुल्ला क्या कह रहे हो भाई? सर जैसे पाइथन में सीक्वेंस मैटर करती है, इसमें भी करती है। कैसी सीक्वेंस भाई? इंस्ट्रक्शन की सीक्वेंस तो मैटर करती है ना, इंस्ट्रक्शंस की सीक्वेंस तो मैटर करती है। नहीं नहीं, स्पेसिस वगैरह का कोई वो नहीं है। हाँ, इंस्ट्रक्शन के बाद स्पेस ज़रूर आता है। अब आप जितने भी स्पेस दे लो ये मैटर नहीं करती, ये वाली इंस्ट्रक्शन फुलफिल चलेगी। लेकिन ऐसा नहीं लिख सकते आप कि बिल्कुल जोड़ के लिख दो आप, ऐसा यहाँ पे मसला होगा। एक स्पेस ज़रूर देना है इंस्ट्रक्शन के बाद, क्योंकि ये निमोनिक्स है ना। अच्छा, एक चीज़ पे आ जाओ ना, एक ही चीज़ करके वाइंड अप करते हैं। तो ये हमारे पास ये 4 जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं, ये मिस भी आपको अगली क्लास में जिक्र करेंगी इनका। एक्यूमुलेटर हमारे पास क्या होता है हमारे के, फॉर एग्जांपल अगर कोई भी वैल्यू अगर हमें प्रिंट करवानी है, सही है, तो वो एक्यूमुलेटर रजिस्टर यानी ये इनपुट रजिस्टर होता है बेसिकली, जिसको हम लोग कहते हैं इनपुट रजिस्टर। इसमें आता है इनपुट और आउटपुट रजिस्टर, कि आप यूज़र से इनपुट लोगे और उसको अगर प्रिंट करवाना है, डिस्प्ले करवाना है, तो जनाब आप ये एक्यूमुलेटर रजिस्टर यूज़ करते हो।
बेस रजिस्टर क्या करता है, आपके इनपुट आउटपुट का एड्रेस को होल्ड करता है। काउंट रजिस्टर जो है वो लूप के लिए इस्तेमाल होता है कि कितनी नंबर ऑफ आइटरेशन जो है वो चलानी है। और डाटा रजिस्टर जो है वो हमने इस्तेमाल किया EDX। ये जो EDX है ना, ये डाटा रजिस्टर है। और इसमें क्या काम हो रहा है, ये जो हमारा डाटा है इसका एड्रेस को होल्ड करता है, टू होल्ड द एड्रेस ऑफ द डाटा। सर मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मोबाइल पर विजुअल स्टूडियो कैसे डाउनलोड करूं? लैपटॉप क्यों नहीं है भाई? तो ये कहानी होती है। अब ये जो इंस्ट्रक्शन होती है ना, ये कहलाती है एड्रेसिंग मोड। ये फॉर एग्जांपल मूव। अब रजिस्टर के भी क्लास साइज होते हैं, चलो एड्रेसिंग मोड पे तो बाद में आता है, लेकिन रजिस्टर के भी साइज होते हैं। सबसे छोटा साइज जो होता है वो होता है 8 बिट का, 8 बिट साइज, जिसको हम लोग कहते हैं 1 बाइट। ठीक है ना। इसी तरीके से उससे बड़ा साइज होता है 16 बिट रजिस्टर, जिसको हम लोग कहते हैं 2 बाइट। सही है। अब 16 का भी डबल अगर हम बात करते हैं तो वो होता है 32 बिट रजिस्टर, जिस पे पूरी इम्प्लीमेंटेशन है। और ये होता है जनाब 4 बाइट का। इसी तरीके से हमारे पास 32 बिट का भी डबल होता है, वो होता है 64 बिट रजिस्टर, जिसको हम लोग कहते हैं 8 बाइट। अब आपको अभी जो रजिस्टर नजर आया था EAX EDX, ये E क्या है? ये एक्सटेंडेड फॉर्म होती है। यानी अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये क्या है हमारे पास, अगर हम एक्यूमुलेटर रजिस्टर की बात करें तो एक्यूमुलेटर रजिस्टर 8 बिट में सिर्फ A रिप्रेजेंट होता है। अगर हम यहाँ पर बेस रजिस्टर की यानी एक्यूमुलेटर के 16 बिट रजिस्टर की बात करें तो जनाब ये AX होता है मेंशन। अगर हम यहाँ पर यहाँ पर 32 बिट रजिस्टर को अगर रिप्रेजेंट करें एक्यूमुलेटर को, तो ये होता है EAX यानी एक्सटेंडेड एक्यूमुलेटर रजिस्टर। एक्यूमुलेटर रजिस्टर क्या है? ये E का मतलब इसी को एक्सटेंड कर दिया यानी डबल कर दिया, तो ये एक्सटेंडेड EAX कहलाता है। फिर इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर 64 बिट रजिस्टर को मेंशन करेंगे तो वो होता है RAX, रिच। R का मतलब होता है रिच एक्यूमुलेटर सर क्लास अभी रजिस्टर। स्टार्ट हुई है? क्लास स्टार्ट हुई हुई है भाई 10:22 से। सर मैंने ज्वाइन किया तो मेरी तो क्लास अभी ज्वाइन हुई है। मैंने तो सिक्योरिटी ऑन की हुई है, जो आ रहा है खुद ही ज्वाइन हो रहा है। नहीं सर, मैंने 10-20 का ही ज्वाइन किया हुआ है, लेकिन अभी ज्वाइन हुआ है। पता नहीं भाई, मैंने तो सिक्योरिटी ऑन की हुई है, किसी को अप्रूवल की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है भाई, ये होता है हमारे पास रजिस्टर की रिप्रेजेंटेशन। ये हम एक ही रजिस्टर की बात कर रहे हैं, यानी कौन से रजिस्टर की बात कर रहे हैं? रजिस्टर एक्यूमुलेटर। अब आप चाहे इसमें बेस ले आओ, या आप काउंटर रजिस्टर ले आओ, या आप डाटा रजिस्टर ले आओ, तमाम की रिप्रेजेंटेशन इन 4 कैटेगरीज में होगी। लेकिन इसका काम विजुअल स्टूडियो में नहीं मिलता है अभी, क्योंकि मैक्सिमम अभी 32 बिट पे काम चल रहा है। सही है। RAX की इम्प्लीमेंटेशन विजुअल स्टूडियो में है ही नहीं। अब अगर मैं आपको रजिस्टर का जरा का दीदार करवाऊं तो जनाब रजिस्टर का दीदार आप लोग यहाँ पर देख लें, रजिस्टर की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन लिखी, मूव EAX, यानी AX रजिस्टर में 10 वैल्यू मूव कर दो। अब इसका मतलब क्या होगा? आप सबसे पहले क्या करेंगे? F11 प्रेस करेंगे। F11 प्रेस करने के बाद ये आपका डीबग मोड पे चले जाएगा। F11 प्रेस करने के बाद आप
क्या करेंगे, डीबग में जाकर, ये आपका डीबग मोड पे चले गया। अब आप क्या करेंगे कि डीबग मोड पे जाके विंडोज का ऑप्शन आएगा। ये ऑप्शन में आपको ये दो ऑप्शन मिलेंगे, डिसअसेंबली और रजिस्टर्स, ठीक है ना। अब ये ऑप्शन आपके पास आएंगे तब जब आपका प्रोग्राम डीबग मोड पे होगा। अगर मैं यहाँ पे इसको स्टॉप कर दूं और डीबग में जाऊं तो ये ऑप्शन मुझे नहीं मिलेंगे। रजिस्टर देखने का तरीकेकार आपके पास है ही यही कि आप सबसे पहले इसको डीबग मोड पे लेके जाओ अपने कोड को। डीबग मोड पे वंस अगर आ गया तो आप डीबग पे जाओ, विंडोज में जाओ और रजिस्टर में चले जाओ। अब आप यहाँ पर देखो, ये है एक्यूमुलेटर रजिस्टर, ये है बेस रजिस्टर, ये है काउंट रजिस्टर और ये है डेटा रजिस्टर। ये 4 जनरल पर्पस रजिस्टर हैं और चारों के चारों में कोई ना कोई गार्बेज वैल्यू। अब आप यहाँ पे देखो कि वॉट एवर, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये पूरा एक 32 बिट का रजिस्टर का साइज है, जिसके बारे में मैंने आपको कहा कि 32 बिट का मतलब होता है 4 बाइट। सही है, 4 बाइट, ठीक है। तो यहाँ पर 1 और 2, ये क्या है 1 बाइट, 1 और 2 निबल, ये क्या हो गई 2 बाइट, ये हो गई 3 बाइट और ये हो गई 4 बाइट। हर वैल्यू को कहते हैं एक निबल। क्या कहते हैं, 1 निबल। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक निबल 2 बाइट की होती है, सॉरी 8, एक निबल जो है वो 4 बिट की होती है, यानी हाफ ऑफ बाइट की होती है। अगर हम 2 निबल की बात करें तो वो बनती है 1 बाइट। तो 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट और ये 4 बाइट। और ये रजिस्टर कौन सा लिखा हुआ है, एक्सटेंडेड एक्यूमुलेटर रजिस्टर, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि जनाब ये कितने बिट का होता है, 32 बिट विच इज 4 बाइट। कौन सा, EAX। अगर मैं यहाँ पर इसी रजिस्टर में रहते हुए मैं बात करूं कि भाई मुझे इस रजिस्टर को 16 बिट का बना के दिखा दो, तो कौन कौन मुझे बताएगा कि इसको 16 बिट का कैसे कंसीडर करेंगे, जल्दी से बताइए, शाबाश। वॉइस में बात करें ना यार, अगर आप लोगों के पास माइक है तो मुझे वॉइस में जवाब दें, गलत सलत दें, कुछ भी दें, लेकिन वॉइस में दें, मजा नहीं आता ऐसे। सर 2 रजिस्टर लगा देंगे। 2 रजिस्टर लगा देंगे मतलब, देखो ये रजिस्टर तो इट्सल्फ ये एक ही रजिस्टर है ना, मैं तो एक ही रजिस्टर की बात कर रहा हूँ कि इसी रजिस्टर को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है इस वैल्यू में 16 बिट के हवाले से, तो क्या कंसीडर करूँ, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, इसको हाफ कंसीडर कर लेंगे। यानी मैंने बताया ना 16 बिट क्या है, मतलब 2 बाइट, और 2 बाइट क्या होती है, 2 निबल की 1 बाइट, 2 निबल की 1 बाइट। तो यकीनन मैं इतना रजिस्टर जो है वो 16 बिट का कंसीडर करूंगा ना। ये हो गया 16 बिट का और ये हो गया 16 बिट का, 16 16 हो गए 32, 32 ने बना दिया EAX। ये बात कितनों को समझ में आई? क्लियर है ना। रिप्रेजेंटेशन विजुअल स्टूडियो में EAX की है, लेकिन अगर हम 16 बिट पे काम करेंगे तो याद रखिएगा, आपकी टीचर भी आपको बताएंगी कि जनाब जब भी रजिस्टर में वैल्यू पुश होती है ना तो हमेशा लोअर पार्ट में जाती है, इस निबल में जाती है। अब देखो मैंने पहले इंस्ट्रक्शन लिखी, मूव कर दो 10 की वैल्यू EAX में, और ये जो वैल्यू है ना ये आपको क्या नजर आ रही है, ये कोई बाइनरी वैल्यू है जी, ये कोई बाइनरी वैल्यू है, हेक्साडेसिमल वैल्यू, हेक्साडेसिमल वैल्यू। तो इसका मतलब ये है कि जब ये वाली इंस्ट्रक्शन में जब स्टेप ओवर करूंगा ना तो यहाँ पर देखिए EAX रेड हो गया, इसका मतलब EAX पे भी कोई इंस्ट्रक्शन चली है।
और EAX में तमाम निबल्स क्या हो गए, 0 हो गए, और जब भी कोई वैल्यू पुश होती है रजिस्टर में वो लोअर साइड में जाती है, पहली निबल को जाके इसने फिल कर दिया। ठीक है, तो रजिस्टर के जनाब दो पार्ट होते हैं, एक होता है हायर पार्ट और एक होता है लोअर पार्ट। हायर पार्ट कौन सा होता है, देखिएगा, या अगर 32 बिट रजिस्टर है ना तो हाफ ऑफ पार्ट जो राइट हैंड साइड पे होगा ये लोअर साइड होगा। और रजिस्टर में इस बात पे ईमान लिया हो आगे बन करके, रजिस्टर में जो भी वैल्यू पुश होती है वो सबसे पहले लोअर साइड को फिल करना शुरू करती है, फिर उसके बाद वो हायर साइड पे जाती है। हायर साइड ये अभी क्योंकि 10 वैल्यू एक बहुत छोटी वैल्यू है तो इसलिए इसके लिए एक ही निबल काफी है जो कि 1 बाइट की, सॉरी 1 बाइट नहीं, हाफ ऑफ बाइट, ठीक है ना, 4 बिट की। ये बात सबको समझ में आ रही है? सर 1 बाइट जो होगा वो 8 बिट में होगा इसका निबल में, तो एक 1 निबल जो बाइट देखो, 1 बाइट ये है जो मैंने हाईलाइट किया, सही है। अब देखो एक चीज और देख लो, अगर मैं यहाँ पे प्रोग्राम को स्टॉप करता हूँ, मैंने इंस्ट्रक्शन लिखी ये मूव AX, अब ये AX से क्या समझ में आ रहा है, अब ये रजिस्टर 32 बिट का तो नहीं है, अब ये रजिस्टर जो है वो 16 बिट का है। अब क्या होगा, मैं बिल्ड करूंगा, कोई एरर मुझे नहीं मिलेगा, कोई भी एरर नहीं मिलेगा, प्रोग्राम इसने सही बिल्ड कर दिया। अब यहाँ पे डीबगिंग में देखना कि इंस्ट्रक्शन चलेगी क्या। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ये क्योंकि रिप्रेजेंटेशन 32 बिट की है तो ये पूरा रजिस्टर ही शो होगा, लेकिन अगर मैंने आपको कहा कि अगर इसी रजिस्टर को मैं 16 बिट के तहत अगर चलाऊंगा तो जनाब 16 बिट ये बनेगा। अब यहाँ पर देखो रजिस्टर कौन सा है, AX कौन सा रजिस्टर होता है, 16 बिट का, 2 बाइट, इसका मतलब 1 बाइट ये और दूसरी बाइट ये, तो 16 बिट ओवरऑल पूरा रजिस्टर ये हुआ। अब जब मुझे ये बताइए कि जब मैं 10 वैल्यू इसमें पुश करवाऊंगा तो क्या इस वैल्यू पे इम्पैक्ट पड़ना चाहिए या नहीं? नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। क्यों? क्यों इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि EAX का लोअर साइड ये है और इसी को अगर हम EAX को 16 बिट में कर देंगे तो लोअर साइड को ये 16 बिट कंसीडर करेगा और इसकी ये साइड लोअर साइड हो गई और ये वाली साइड जो हो गई वो हायर साइड हो गई। ये बात कितनों को समझ में नहीं आई? एक्नॉलेज करो। बाकी जो वैल्यू है ना ये गार्बेज वैल्यू ये पड़े रहेंगी। अब आप यहाँ पे देखो अगले इंस्ट्रक्शन, जब मैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन चलाऊंगा ना तो देखो 0019 वैसी रहा, कंसीडर हुआ ये 16 बिट और 16 बिट में भी आखिरी ये लोअर साइड है और हायर साइड ये है। और मैंने बताया जब भी वैल्यू पुश होती है तो कहाँ जाती है, लोअर साइड में, और लोअर साइड में क्योंकि वैल्यू छोटी सी है तो एक निबल इसके लिए काफी है। ये बात क्लियर है? ये छोटी छोटी बारीकियां हैं जो आप लोगों को समझते हुए चलना है भाई। सी शार्प में इतनी नजाकतें नहीं होती, असेंबली में। ठीक है। तो अब एक्यूमुलेटर रजिस्टर क्यों यूज करते हैं भाई वो इसलिए यूज करते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर अगली इंस्ट्रक्शन लिखी, कॉल राइट डेसिमल, कॉल राइट डेसिमल, और मैं यहां पर इसका आउटपुट जो है वो जनरेट करवाता हूं। तो इसने जो है वो एक ये वाली वैल्यू मुझे प्रिंट करके दे दी। अब ये क्या है, ये तो एक गार्बेज वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे नोटिस करो रजिस्टर कौन सा यूज हो रहा है, AX। इसको EX करके देखते हैं। अब अपने प्रोग्राम को चला के देखते हैं।
अब यहाँ पे देखिए 10 वैल्यू नजर आ रही है आउटपुट में। अब ये 10 वैल्यू प्रिंट हो गई। अब अगर मैं कुछ नहीं करता, सिर्फ ये एक्यूमुलेटर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मैं कुछ नहीं करता, सीधा सीधा क्या करता हूँ, ax को bx कर देता हूँ, तो ये अभी भी प्रिंट होना चाहिए यकीनन। ऐसा है या नहीं? ऐसा हरगिज नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अब जो एक्यूमुलेटर रजिस्टर, याद रखिएगा, ये जो अरवाइन की इंस्ट्रक्शन है ना, जो भी इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं, कॉल, राइट, डेसिमल, इंटीजर, हेक्सा, ये इंस्ट्रक्शन बाय डिफॉल्ट आंखें बंद करके EAX की वैल्यू को रीड करती है और प्रिंट करवा देती है। अभी इस टाइम अगर हम यहाँ पर डीबग करें तो EAX में गार्बेज वैल्यू है। अब देखें, अब ये जो 10 वैल्यू है वो EBX में गई है, ये वाली तो वैल्यू तो गार्बेज है, और इसने इस हेक्साडेसिमल की वैल्यू को डेसिमल में कन्वर्ट करके प्रिंट करवा दिया। अगर मैं यहाँ पर इसको स्टेप ओवर करूँ तो यहाँ पर देखिए, ये जो वैल्यू आ रही है ना, ये जो वैल्यू आ रही है, ये क्या है, इस पूरी वैल्यू की एक डेसिमल वैल्यू जो आके प्रिंट हो रही है। तो इनपुट आउटपुट रजिस्टर मैंने बताया एक्यूमुलेटर कहलाता है। तो ये क्या है, ये मेरा इनपुट है ना, मैं इनपुट दे रहा हूँ, तो जब भी मुझे इनपुट देना है या आउटपुट प्रोवाइड करना है तो उसके लिए एक्यूमुलेटर रजिस्टर का इस्तेमाल होगा। कई डिटेल्स हैं और सारा पासिंग का गेम है। पूरी कॉल क्या वैल्यू इस रजिस्टर में पास करो, इस वेरिएबल से इस रजिस्टर में पास करो एज पर रिक्वायरमेंट। क्योंकि लैब नंबर 2 में जब फंडामेंटल्स हम लोग और मज़ीद डिस्कस करेंगे तो वो क्या कहानी होगी कि भाई कब कौन सा रजिस्टर इस्तेमाल किया जाए। अभी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, अनशन चल रहा है बिला वजह कि भाई बेस कब इस्तेमाल करें, काउंट कब इस्तेमाल करें, तमाम चीज़ें। तो ये जो आपने बात की है ना, ये इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है ना सर, बिल्कुल ये इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है। एड्रेसिंग मोड की भी टाइप होती है, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ये तमाम क्या होता है, एड्रेसिंग मोड होते हैं, इनकी भी टाइप आती है। तो क्लास ये लैब नंबर 1 का पार्ट नहीं है, लेकिन फरमाइश पे जो है वो रजिस्टर के बारे में ओवरऑल डिस्कस कर लिया कि भाई रजिस्टर। अब इसी तरीके से अरवाइन की एक और प्रीडिफाइंड फंक्शन है, चूंकि रजिस्टर हमें कंसोल पे ही डिस्प्ले करके दे देता है, कॉल डंप रजिस्टर, ठीक है ना। यहाँ पर इसको पहले बिल्ड कर लेते हैं, डंप रजिस्टर्स। तो अब यहाँ पर इसका आउटपुट देखिएगा। अब ये 10 वैल्यू प्रिंट हो रही है और साथ साथ रजिस्टर की लिस्ट भी आपके सामने है। और नोटिस करो यहाँ पर कि जनाब कॉल राइट डेसिमल कौन सी वैल्यू को उठा के डिस्प्ले करवा रहा है, EAX की वैल्यू को, और EAX की वैल्यू में हेक्साडेसिमल में 1 वैल्यू है और उसको डेसिमल में बनाकर 10 प्रिंट करवा रहा है। और यहाँ पर नोटिस कीजिए ये 32 बिट के रजिस्टर शो हो रहे हैं, सही है ना। यहाँ तक कि कोई सी किस्म का कोई मुगालता है या फिर कोई बात ऐसी जो समझ में ना आई हो रजिस्टर के हवाले से, रजिस्टर्स के साइज के हवाले से, तो पूछ लें। चलो ये सब निमोनिक्स हैं जनाब, ये सब निमोनिक इंस्ट्रक्शन कहलाती है। अभी मैं कसदन नाम नहीं ले रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो जाएगी। अभी जो ज़रूरी था कि भाई रजिस्टर के साइज़ क्या होते हैं, ये सब निमोनिक इंस्ट्रक्शन होती हैं। इसमें निमोनिक ये होता है, इसको कहते हैं डेस्टिनेशन कहते हैं, इसको कहते हैं सोर्स कहते हैं, ठीक है ना। और ये अरवाइन की कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, सोर्स का क्या काम होता है, डेस्टिनेशन का क्या काम होता है, ये तमाम डिटेल्स हैं जो इंशाल्लाह ताला स्टेप बाय स्टेप करते हुए चलेंगे। इसी तरीके से ऐड की इंस्ट्रक्शन होती है कि अगर मैं कह दूं कि भाई EAX की वैल्यू में
ये एक मैंने इंस्ट्रक्शन दे दी और मुझे प्रिंट करवा के दे दो, तो अब ये मुझे क्या प्रिंट करवा के देगा? ये मुझे जनाब 10 पहले जो है वो 10 वैल्यू EAX में मूव करवाएगा और फिर 2 की वैल्यू को EAX की वैल्यू से ऐड करवा देगा और डेस्टिनेशन में 12 वैल्यू क्या कर देगा? स्टोर कर देगा। और ये जो है वो देखता है EAX की वैल्यू है तो ये सीधा सीधा मुझे 2 प्रिंट करवा के दे देगा, 12 प्रिंट करवा के दे देगा। और अब यहाँ पे देखिए EAX की वैल्यू अब A से क्या हो गई? B और C हो, 2 ऐड हो गए। तो ये इंस्ट्रक्शन कहलाती हैं, ये एड्रेसिंग मोड कहलाते हैं। इसमें जो है ये मूव और ये जो ऐड लिखा हुआ है ये निमोनिक कहलाते हैं। और कॉमा से पहले वाली चीज़ जो होती है वो डेस्टिनेशन कहलाती है और ये जो होती है सोर्स कहलाती है। इसके भी रूल्स हैं कि डेस्टिनेशन हमेशा कोई ना कोई मेमोरी होगी या कोई वेरिएबल होगा। डेस्टिनेशन में कभी भी कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं आ सकती, ये लिमिटेशन है। अगर मैं यहाँ पे इसको बिल्ड करूँ तो इट विल गिव द एरर। तो ये रूल है कि इमीडिएट ऑपरेंड नॉट अलाउड, कहाँ पे? इधर अलाउड। ठीक है जनाब, तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है। आज के हवाले से जो भी कोई सवाल है तो पूछ लो और फिर हम यहाँ पर अपनी लैब को वाइंड अप करते हैं। बट टास्क हम लोगों को बता दिया है, टास्क हम लोग कल तक के सबमिट करवा देना। मैं अपनी फोल्डर क्रिएट कर दूंगा और रिकॉर्डिंग भी आप लोगों से समझ नहीं आया सर। क्या समझ में नहीं आया? सर निब के बारे में जो आपने बताया सर, उसमें कितने निमोनिक्स क्या कह रहे हो? हाँ, अब अटेंडेंस की तरफ आएंगे। आप लोग ज्वाइन कर लो भाई जल्दी से नया सेशन। ये मीटिंग एंड होने वाली है, अटेंडेंस नहीं हो पाएगी। ठीक है, मैं यहाँ पे इस मीटिंग को एंड कर रहा हूँ, आप लोग रीज्वाइन कर लो।